अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलें एक्सपेंड करते हैं उस टॉपिक को जो हमने शुरू किया। प्रॉब्लम मैंने पहली वीडियो में रखी कि मैं एक इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंस हूँ। दूसरे अल्फाज में मैं एक इंसान हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आई हैव बीन रिड्यूस टू ए मिनियन। बल्कि मुझे यूँ कहना चाहिए कि किसी को क्यों ब्लेम दें, बल्कि कहें कि मतलब रिड्यूस नहीं, बल्कि मैं खुद हो गया हूँ किसी वजह से मैं एक मिनियन। और मिनियन जो है, इट्स नॉट ए डेरोगेटरी टर्म, किसी की तस्दीक नहीं है। मैं किसी को सामने रख के नहीं कह रहा हूँ दूर पास वाले टाइम स्पेस के अंदर कहीं भी, बल्कि मैं एज ए इंसान देख रहा हूँ अपने आप को और दूसरों को, कि हम किस तरह के हम उसमें पढ़ चुके हैं चूँकि अगेन ये इकबाल की शायरी से, और फिर वो जो नज़्म है याजूज और माजूज खुल गए, उनके दफ्तर तमाम और मेहनत और सरमाए की जंग शुरू हो चुकी है, तो उससे लिंक बनता है चूँकि जब हम अब देखें ना आगे पीछे अपने मुआशरों को, अपने वक्त को जिसमें हम रह रहे हैं, तो ये लिंक बनते हैं। ठीक है, तो लिंक इस तरह से बनते हैं कि आप यूँ देखें कि हम वाकई कि एक इंसान, ये हम किसी कैरेक्टर के पीछे हैं। कैरेक्टर इस एज का दिया हुआ है और हर इंसान उस कैरेक्टर के पीछे है। ठीक है, और दूसरा ये है कि फिर हम लोएस्ट लेवल पे कंज्यूमर्स भी हैं। हम हर चीज़ को कंज्यूम करते हैं, कमोडिटीज़, खाना, कपड़े, हर चीज़, इंफॉर्मेशन, उसमें जो चीज़ भी डाल दें, एंटरटेनमेंट, न्यूज़, हर चीज़ हम तक आती ही रहती है, रुक नहीं सकती है। हमारे आगे इस तरह से प्रेजेंटेबल की जाती है, और मतलब सोते हुए भी हम तक पहुंचती है हर चीज़, हर तरह से। और हमें इस सब को प्रोसेस करना है। हमारे अंदर ये अर्ज है कि हमने इसको प्रोसेस करना है, और जब हम प्रोसेस करते हैं तो अपना टाइम देते हैं। टाइम हमारे लिए इस इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए बड़ा ज़रूरी है, उसके पास होना चाहिए, लेकिन हम इसको देते हैं। और फिर यह है कि हमें ये जो कैरेक्टर है उसको अचीव करना है। अगर हम कंजम्पशन की तरफ आएंगे तो हमारे पास वेल्थ होनी चाहिए कि हम उसको किस तरह से हर चीज़ को अपने लिए कंज्यूम करें, उसको हमें बढ़ाना है और उसके लिए ऊपर एक हमारे बबल है, उस बबल के अंदर सारे फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो हर चीज़ के हों, प्रोडक्ट्स के हों, इंफॉर्मेशन के हों, हर चीज़ के हों, और उसके ऊपर फाइनेंसेस हैं, उसके ऊपर एक वेल्थ है, एक बबल है, उसके अंदर नंबर्स हैं। और हमें कोशिश करनी है कि किसी तरीके से वो नंबर्स जो है ना हमारे उसमें आते जाएं अकाउंट्स में, और ताकि फिर हम इसको सेटिस्फाई कर सकें अपनी अर्जिस को। ठीक है, ये एक कैरेक्टर है, इसके ऊपर सारे भाग रहे हैं हम इसके पीछे। लेकिन जो हम भूल जाते हैं ना, वो बात जहाँ से असल बात शुरू होती है, कि मैं ये जो इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंस हूँ, मैं जो इंसान हूँ, और ये जो एक सिस्टम है जिसको क्रिएशन का नाम दिया गया है, जो क्रिएटेड है हर चीज़, जिसका एक खालिक है, एक अल्लाह है, एक ज़ात है, तो मैं उसके अंदर मौजूद हूँ इस वक्त। ठीक है, अपनी यूनिकनेस के साथ। और इस तरह से हर दूसरा इंसान जो है, और मैं इंसान अपनी इस ज़मीन, ये मेरी पहली ज़मीन है जिसके अंदर मैं हूँ। फिर सारे इंसान जो है वो इस ज़मीन के अंदर मौजूद है। ठीक है, लेकिन हर कोई जो है ना, वो एक उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, उसकी अपनी यूनिकनेस है। ये ज़रूरी नहीं कि दो यूनिकनेस एक जैसी हो सो हम डिफरेंट एबिलिटीज़ ऑफ इंटेलेक्ट और अपने जिस्म और अपनी उसके साथ आते हैं। और हम जो है वो फिर जिसको हम कहते हैं ना कि हमने कैरेक्टर अचीव करना है, हमने जंप करना है ऊपर की तरफ, तो वो जो जंप है ना, वो सब इंसान एक जैसा नहीं मार सकते। ये दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। ठीक है, और सिर्फ इट्स नॉट कि हमारी इनहेरेंट एबिलिटीज़ कितनी है, बल्कि हमें जो मौके मिलते हैं, हम दुनिया के जिस मुल्क में, जिस जगह पे रह रहे हैं, उसके अंदर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। रिगार्डलेस ऑफ दैट, जो कैरेक्टर हमें दिया गया, इट रिक्वायर्स कि आप सारे जंप करो ताकि आप वो नंबर्स हासिल करो, ताकि आप इस कैरेक्टर को सेटिस्फाई कर सको, ताकि आप सक्सेसफुल हो सको, ताकि आप कामयाब हो सको। तो ये, और फिर उसके ऊपर जो लोग हैं जिन्होंने ये सिस्टम बनाया हुआ ना पूरा, जिसके अंदर ये सारे आते हैं, तो ये उसको मेंटेन करने के लिए, ये ग्लोबल सिस्टम है, इसको मेंटेन करने के लिए मतलब उनके पास बेस्ट एबिलिटीज़ हैं इंटेलेक्ट की, उन्होंने लोग रखे हुए हैं, फिर कंप्यूटेशंस की, फिर वो सारा मिला के वो इस तरह से सिस्टम है कि सिस्टम फॉल नहीं करेगा। इंडिविजुअल्स जो ऊपर जंप कर रहे हैं वो फॉल करेंगे नीचे। ठीक है, और हम देखते हैं कि लोग फॉल करते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। ज़्यादा इंसानों के साथ ये होता है, कम जो है वो ऊपर आते हैं इसीलिए ऊपर तरफ कम ऊपर आते हैं और बढ़ते जाते हैं और जो नीचे बने वो ज़्यादा नीचे जाते हैं और बस गायब होते जाते हैं। राइट, ये फसाद है, ये फसाद है इसको जो है लेकिन हम क्या करें। तो मेरी अप्रोच एज ए इंडिविजुअल यूनिट इन ऑफ एग्जिस्टेंस, एक इंसान होने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक इंसान तो लड़ नहीं सकता सिस्टम के साथ, कोई भी नहीं लड़ सकता। सिस्टम आई थिंक इज़ देयर टू स्टे, ये भी इकबाल की उस नज़म में है, कुरान से है ये।
तो ये सिस्टम इज़ देयर टू स्टे। तो फिर ये होना चाहिए कि मुझे ये सीखना है कि मैं किस तरह से अपनी इंडिविजुअलिटी को इस तरह से समझूं, मेंटेन रखूं, ऐसा इल्म हासिल करूं कि मुझे पता चले मैं एक इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल हूं, और फिर मैं उस इंफॉर्मेशन के साथ, सच्ची हकीकत के साथ, मैं इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करूं। मेरे ख्याल में हमें ये इन्फॉर्मेशन कि अगर ऐसा वक्त आए तो ये हमें दी जा चुकी है। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हमें ऐसे जब वक्त आएंगे तो हमें किस तरह बिहेव करना है ये हमें बताया जा चुका है। लेकिन हमें समझना है, हमें उन चीज़ों को पढ़ना है, इस इंटरेक्ट करने के लिए। तो इस इंटरेक्शन के मुख्तलिफ तरीके हैं जो इंसान मैंने देखा है ना अभी तक, वो मुख्तलिफ तरीके हैं। कुछ इंसान ये करते हैं, आप वो एडी बॉर का एक गाना है, सोसाइटी और ए क्रेजी ब्रीड, राइट। तो एक ये है कि आप गाना लगाएं और गाड़ी में बैठे और निकल जाएं बाहर, सोसाइटी और ए क्रेजी ब्रीड। दूसरा ये है कि आपको इस तरह की वीडियोस भी मिल जाएंगी कि मैंने कभी ज़िंदगी में पैसे नहीं कमाए, रुपया नहीं कमाया, डॉलर नहीं कमाया, मैं चला गया पहाड़ों पे, चूहे खाए, ये किया वो किया और दरख्त खाए, और मैंने ये एक तरीका है कि छोड़ छाड़ के बाहर चले जाओ, एक वीडियो बनाओ और उसके ऊपर मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे। एक ये तरीका है, लेकिन ये इज़ नॉट द राइट अप्रोच टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। फिर एक हमारे यहाँ तरीके हैं कि आप दुआएं मांगें लंबी लंबी, लोग इकट्ठे करें और उनके कीड़े डाल, और यार अब कीड़े डाल उनके अंदर। कीड़े भी रब नहीं डालता कभी भी, आप देख लें कि 30-40 साल से मांगते रहे, कीड़े भी नहीं डाले जाएंगे। तो फिर यह है कि मुझे इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल होना है, मुझे सीखना है कि मैं किस तरह से इस सिस्टम से इंटरेक्ट करूं और अपनी यूनिकनेस को बरकरार रखूं, उसको समझूं और फिर दूसरों को हेल्प करूं, सो आई थिंक दैट्स द गोल ऑफ ए पर्सन शुड बी। और फिर तो ये एक मकसद है कि मैं सीखूं कि मैं किस तरह से उस इल्म को एक्सेस करूं, इस सिस्टम को पढ़ सकूं, अपने आप को, अपनी ज़मीन को, इस ज़मीन को, कायनात की वर्किंग को समझ सकूं कि मुझे कैसे रहना है इस हालात में। तो ये मेरा वो है एक प्रोजेक्ट जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो अब हम असल ये तो रिकैप हो गया पीछे जो मैंने कहा हुआ पहली वीडियो में। तो अब बात ये है कि जब मैं कोई चीज़ सीखना चाहता हूँ ना, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पास कौन से ज़राए हैं जिनके थ्रू इसी जिस्म के अंदर और इसी मेरे इंसान होने के नाते वो कौन सी मेरे पास अल्लाह ने चीज़ें दी हैं कि जिनको यूज़ करते हुए मैं सीख सकता हूँ, इल्म हासिल करता हूँ। और क्या वो अनलिमिटेड हैं, क्या उनके अंदर क्या उनकी लिमिटेशंस हैं, क्या मैं महदूद हूँ उनके अंदर। तो मुझे अपनी महदूद होने का, अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए ताकि मैं बेस्ट वर्क कर सकूँ उनके साथ, उनको मैं बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकूं। और क्या यूँ भी हो सकता है कि मैं अपनी लिमिटेशंस को रिमूव कर सकूं, ये भी मुझे पता होना चाहिए। या अगर नहीं तो फिर जो अवेलेबल है उसको मैं बेस्ट यूज़ कैसे करूं, ये भी पता होना चाहिए। तो इसकी तरफ आएंगे अगली वीडियोस में कि क्या जो है वो किस तरह हम इल्म हासिल करते हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। और फिर जो एक और सवाल जो मैं आज जिसको मैं बात करना चाह रहा हूँ, आई विल एंड दिस वीडियो, वो ये कि हम आज़ाद कितने हैं। ये क्वेश्चन फिर आपके जहन में भी आ जाता है जब आप कुछ करना शुरू करते हैं, या फिर आपको दूसरे डाल देंगे कि भाई आप जो है ना करना तो चाह रहे हो, लेकिन क्या तुम आज़ाद हो सब कुछ करने के लिए? क्या सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक है, हर चीज़ डिटर्मिन्ड है, तो तुम्हें क्या बस है अल्लाह अल्लाह करो एंड दैट्स इट। तो इसको बड़ा ज़रूरी है हमें समझना कि हम कुछ करने में कितने आज़ाद हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है एज इंसान, उसको ना मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। तो ये जो टॉपिक है ना आज़ाद होने का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको मैंने ना आपको मैं लिंक करना चाह रहा हूँ। मेरी मिसालें ऐसी होंगी, बचपन में कुल्फ़ियाँ खाते थे, गर्मी होती थी तो बाहर आता था कुल्फ़ी वाला, तो आप भाग के जाते हैं कुल्फ़ी लेने। कुल्फ़ा होता था, दरम्यान में एक स्टिक है, बड़ा ज़बरदस्त खोया और ये वो और आपको जल्दी जल्दी खानी है चूँकि वो मेल्ट हो जाएगी, राइट। तो एक कुल्फ़ी को आप समझें एक स्टिक है और उसके आगे पीछे ज़बरदस्त चीज़ है जो कि मेल्ट हो जाती है वक्त के साथ और वो इस्तेमाल हो जाती है। वो जो स्टिक है उसका फिर कोई यूज़ नहीं रह जाता, आप उसको फेंक देते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं इंसान हूँ, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंस हूँ। आप ये देखें कि मेरा एक जिस्म है, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ है, आप उसको समझें वो एक इनविजिबल स्टिक है। और हो सकता है कि ये इनविजिबल स्टिक है जो है ये अलाइंड हो, ये जो हमारी जो दुनिया है जिस अर्थ के ऊपर हम रह रहे हैं, एक तो ये ज़मीन है जिसके अंदर मैं हूँ, मेरी जिस्म, लेकिन एक ये दुनिया जिसके ऊपर है उसकी भी एक एक्सिस है, उसकी भी एक फील्ड है। हो सकता है कि हमारी जो है वो उसके साथ अलाइंड हो, और यही ज़िंदगी की अलामत है कि ये अलाइंड है। और एक वक्त वो आता है कि जब ये ख़त्म हो जाती है, जो मेरे अंदर वाली है वो मे भी कहीं और अलाइन हो जाए, वो पैरेलल परपेंडिकुलर हो जाए उसके,
किसी और के, एंड देन वो बंदा फौत हो जाता है उस वक्त, उसको आप उठाते रहे, वो नहीं उठ सकता, वैसे तो ज़िंदा रहता है लेकिन तब वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जो इनविजिबल मेरे अंदर चीज़ है, वो भी तो असल पार्ट है ना मेरा। मैं यही तो नहीं हूँ, जिस्म तो नहीं हूँ, एक रूह है, एक कॉन्शियसनेस है, सब कुछ है, माइंड है। तो ये जो मेरा जिस्म है ये उस इनविजिबल के अराउंड है, आप यूँ समझे, इसलिए मैंने कुल्फ़ी की मिसाल दी। तो अब इसको मैंने अपनी पहली वीडियो में ये कहा कि जो इंसान जब आता है ना, मैं इंसान हूँ तो उतारा गया, इसके अंदर तो ये मेरी ज़मीन है, ये पहले से तैयार की गई। तो बेसिकली ये ज़मीन ऑलरेडी तैयार है, आप इसको समझें कि मेरा कोई कंट्रोल नहीं है इस ज़मीन के अंदर। इसके अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं, इसका दिल धड़क रहा है, सांस चल रही है, हर चीज़ होती जा रही है, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अंदर मौजूद हूँ, बातें किए जा रहा हूँ, राइट। तो बाकी तो सब कुछ चल ही जा रहा है। इस तरह से मेरा कोई इसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है ये चीज़। इस तरह से जो बाकी इंसान है सबके साथ ये मसला है, मेरा जो सराउंडिंग है, मैं तो किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मेरे कंट्रोल से बाहर है, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये सब कुछ मेरे इख्तियार में नहीं है। तो मेरे इख्तियार में फिर क्या है, मैं तो काम भी करता हूँ, मैं तो हरकत भी करता हूँ, मूव भी करता हूँ, तो ये मेरा इख्तियार कहाँ से आता है। तो बेसिकली जो इख्तियार आता है ना, अगर मैं आप जाएँ तो अब आप अपने जहन में जाएँ और आप सोचें कि जो मैं इस वक्त सोच रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे इख्तियार में है, मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जो मैं सोचता रहता हूँ। तो मैं किस चीज़ को सोचूँ, यहाँ पे मेरी चॉइस बनती जाती है, कि मैं कहूँ कि मेरी चॉइस है। लेकिन अगर आप आज की साइंस पढ़ें ना, और आपको ये समझ आएगी कि जो हमारे ख़यालात होते हैं, ये जो थाट होते हैं, बेसिकली जब हम कहते हैं ना कि ये मेरा ख्याल है, एक ख्याल आया, मैंने कहा आई रियलाइज दैट्स माई थाट देयर, वो थाट मुझे रियलाइज़ होने से कुछ सेकंड पहले ऑलरेडी मेरे तक पहुंच चुकी थी, मेरे अंदर, मेरे जहन के अंदर, ऊपर से वो डाली जा चुकी थी। मैंने उसको कुछ सेकंड्स के बाद रियलाइज़ किया कि या दैट्स माय थॉट, सो मुझे ये लगता है, और आप साइंस में इसको पढ़ें जाके, कि ये हमें थॉट्स भी जो है ना वो भी हमें दी जाती हैं, राइट। हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं, और जो चॉइस फिर रह जाती है ना, आई वुड से कि वो टू पिक वन ऑफ दोज ऑप्शंस, कि हम उसमें से पिक कौन सी करते हैं। क्योंकि जिस ऑप्शन को हम पिक कर लेते हैं ना, और बार बार हम उस पर जाके क्लिक करते हैं, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज़ व्हाट, सो दैट बिकम्स देन पार्ट ऑफ एक्शन। वो थॉट वहाँ से शुरू होती है और उसको बनते बनते वो एक अमल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो आई थिंक फिर जब वो एक थॉट अमल में बन जाती है तो आप उसको रोक नहीं सकते, आप इसीलिए आप बाज़ का आदी हो जाते हैं चीज़ों के करने के। वी कैन नॉट, उसको हम जान नहीं छुड़ा सकते, चूँकि वो हमने उसको हुक किया हुआ है, हम उसको पिंच कर रहे हैं बार बार कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, और वो फिर वो अमल बनता जाता है। तो जो चॉइस रह जाती है ना कुछ करने की, वो रह जाती है हमारे ख़यालात के अंदर, कि हम किस में से कौन से वाला पिक करें। लेकिन अब फिर जब मैं रिड्यूस टू मिनियंस हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने वो अपनी चॉइसेस ठीक नहीं यूज़ की, राइट। तो मुझे ये समझना है कि ये हो क्या रहा है, मैं क्यों नहीं पिक कर पा रहा हूँ, क्यों मेरे माइंड के साथ ये है कि मैं बेस्ट ऑप्शंस को नहीं चुनता हूँ। तो ये हम इंशाल्लाह ये भी लिमिटेशंस में आ जाएगा कि हम देखेंगे कि इसकी वजह क्या है, हम क्यों नहीं कर पा रहे। और ये जो बात है ना, इसको मैं एंड करता हूँ, क्योंकि मैं टॉपिक्स तो मैंने आपको कहा था हमेशा मैं इसके साथ लिंक करूँगा, कि ये जो बेस्ट थाट को हमने पिक करना है, ये कोई मतलब नई बात नहीं है। कुरान पाक में जाएँ, हर जगह आपको ये मिलेगा, यही टॉपिक है। सूरह मुल्क 67 नंबर 2 दूसरी आया पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ही हु क्रिएटेड डेथ एंड लाइफ, डेथ एंड लाइफ की गेम है ना, ज़िंदगी और मौत, यही है जो चल रही है। Who created death and life to test you which of you is best indeed, अय्युकुम अहसनु अमला, कौन जो है ना बेहतर अमल करेगा। और जो बेहतर अमल है ना, आप एक ख्याल है, एक बुरा ख्याल पिक करें, और बुरे ख्याल को आप बेहतर अमल में नहीं बदल सकते, राइट। सो हमें अच्छे ख्याल को पिक करना है ताकि वो अच्छे अमल में जाए, और यही हमारा पर्पज़ रह जाता है। तो फिर हम अच्छे ख्याल को क्यों नहीं पिक कर पा रहे, दैट इज़ द क्वेश्चन, तो हमें इस पर सोचना चाहिए, और वाकई सोचना चाहिए कि मैं तो मज़हब को मानता हूँ, मैं तो करना चाहता हूँ, बट व्हाट्स रॉन्ग देयर, क्या मसला है कि मैं उस अच्छे ख्यालात को, इंटेंशन को पिक नहीं कर पा रहा हूँ और अपने अमल में नहीं डाल पा रहा हूँ। तो ये लिमिटेशंस के अंदर और ज़राए नॉलेज के ज़राए के अंदर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। मैं भी यहाँ पे रोकता हूँ और इंशाल्लाह फिर हाज़िर हूँगा। अल्लाह पाक हम सबकी मदद करे, आमीन।